नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपसे दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों के बारे में पूछा जाए तो बेहिचक आप एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल का नाम ले लेंगे, क्योंकि ये तीनों अस्पताल वास्तव में सबसे बड़े हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि दिल्ली के सबसे पुराने अस्पताल कौन कौन से हैं, तो इस सवाल पर आप अटक जाएंगे। शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए आज हम आपकी जीके को बढ़ा देते हैं। आज अपनी इस स्टोरी में हम आपको दिल्ली के दो सबसे पुराने अस्पतालों की पूरी कहानी बताएंगे, और वो अस्पताल हैं सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया अस्पताल। यहाँ पर आपके दिल की जिज्ञासा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि इन अस्पतालों का नाम जो आज है वो पहले नहीं था। चलिए आज आपको इन दोनों अस्पतालों के शुरुआती सफर पर ले चलते हैं। सफदरजंग अस्पताल। रिंग रोड से जब आप साउथ दिल्ली की तरफ मुड़ेंगे तो दोनों तरफ आपको दो अस्पताल दिखेंगे, एक तरफ एम्स तो दूसरी तरफ सफदरजंग। यहाँ आपको दोनों तरफ खूब भीड़ दिखाई देगी। चारों तरफ देश के हर कोने से आए मरीज यहाँ आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है सफदरजंग अस्पताल का निर्माण कब हुआ था और पहले इसका नाम क्या था? आपको बता दें, सफदरजंग अस्पताल को आजादी से पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। सफदरजंग का इतिहास। सफदरजंग का इतिहास आजादी से पहले हुए द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। दरअसल सफदरजंग अस्पताल के पास सफदरजंग एयरपोर्ट भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक मिलिट्री बेस अस्पताल बनाया गया था, जिसे उस वक्त अमेरिकन हॉस्पिटल भी कहा जाता था। तब भारत में अंग्रेजी हुकूमत ने सफदरजंग में एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर अमेरिकी सेना के घायल सिपाहियों के इलाज के लिए ये अस्पताल बनाया था। इसीलिए सफदरजंग दिल्ली के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो साल 1954 में इस अस्पताल को भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर दिया। बताया जाता है 204 बेड्स की क्षमता के साथ शुरू हुए इस अस्पताल में अब 3000 से भी ज्यादा बेड्स हैं। आज सफदरजंग अस्पताल की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का बर्न सेंटर है। 1962 में यहाँ पर ये बर्न वार्ड बना और मरीजों के देखने के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्न सेंटर है। इतना ही नहीं, देश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर भी सफदरजंग अस्पताल में ही बना, जहाँ खिलाड़ियों की चोट का इलाज होता है। आज इस अस्पताल की पहचान गरीबों के अस्पताल के तौर पर भी होती है। यहाँ पर पूरे देश से आए लोगों का कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज और सर्जरी फ्री में होता है। कुल मिलाकर गरीबों की एक उम्मीद है ये अस्पताल। सफदरजंग के बाद अब बात राम मनोहर लोहिया अस्पताल की करते हैं। राम मनोहर लोहिया का निर्माण भी आजादी से पहले हुआ था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल। दरअसल सफदरजंग अस्पताल का निर्माण जहां अमेरिकी सेना के सिपाहियों के इलाज के लिए हुआ था, तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निर्माण साल 1932 में अंग्रेजों ने अपने स्टाफ के लिए किया था। तब इस अस्पताल का नाम होता था विलिंगटन हॉस्पिटल। तब इस अस्पताल में केवल 54 बेड्स थे। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद यह अस्पताल नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अंडर चला गया, लेकिन 1954 में इसे सेंट्रल हेल्थ सर्विस के अंडर ले लिया गया। इस अस्पताल के नर्सिंग होम के ऊपर डोम का डिजाइन राष्ट्रपति भवन की तर्ज पर बनाया गया था। इसीलिए अस्पताल के इस नर्सिंग होम बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया गया। तो ये थी दिल्ली के इन दोनों अस्पतालों की रोचक जानकारी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? साथ ही साथ आप इन दोनों अस्पतालों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।